प्रश्नमाला 3H। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न तत्व को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 10 से आगे के प्रश्न को। इस जो प्रश्न है इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना है। प्रश्न 10 में 6, 12 और 18। सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लेकर हम 3 हो जाएगा, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। हम निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर हो जाएगा 6, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 3, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। हम निकालेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर हो जाएगा 9, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 3, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 इतना आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लॉसा। इस 2 का इसके साथ और इसके साथ, इस तीनों 2 के बदला में एक 2 को लिखेंगे गुना। फिर इस 3 को इसके साथ इसके साथ, इस तीनों 3 के बदला में एक 3 लिखेंगे गुना। इधर तो सब लिख लिया, अब बच गया इधर। इस 2 का देख रहे हैं जोड़ा नहीं लग रहा है, इस 2 का जोड़ा नहीं लगता, इसको लिख लेंगे। और इधर भी सब लिख लिए हैं, इधर भी सब लिख लिए हैं। अब सबको क्या करेंगे और इसको नहीं लिखें। इस 3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा, इस 3 को भी लिखना, सबको गुना करें। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 आ जाएगा 36। इसका लघुत्तम समावर्त हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 10 को बना लेंगे। प्रश्न 11। 11 में 7, 14 और 21। सबसे पहले हम 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 से लेकर तो जगह 1, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 1। अब निकालेंगे 14 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर तो यहाँ हो जाएगा 7, फिर 7 से लेकर हो जाएगा 1, तो 14 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 7। हम निकालेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड। 3 से लेकर हो जाएगा 7, फिर 7 से लेकर हो जाएगा 1, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लॉसा। लॉस हो जाएगा इस 7 का इसके साथ और इसके साथ, इस तीनों 7 का बदला में एक और 7 लिखेंगे गुना। फिर देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं लग रहा तो 2 को लिख लेंगे गुना। इस 3 का जोड़ा नहीं, इस 3 को भी लिखना, सबको गुना करेंगे। 7 दूना 14, 14 3 हो जाएगा 42। इसका लघुत्तम समावर्त हो जाएगा 42। इस तरह से हम प्रश्न 11 को हल करेंगे। प्रश्न 12। 12 में है 12 में 8, 8, 16 और 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लेकर हो जाएगा 4, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 2, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 1। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। निकालेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 4, फिर 2 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 1। 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना आ जाएगा। आप निकालेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर यहाँ हो जाएगा 12, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 6, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 3, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इतना आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे लॉस। ठीक है, इस 2 का इसके साथ, इस तीनों 2 के बदला में एक 2 को लिखेंगे फिर गुना। फिर इसका इसके साथ, इस तीनों 2 के बदला में एक 2 लिखेंगे गुना। फिर इसके साथ इसका और इसका, इस तीनों 2 के बदला में एक 2 लिखेंगे गुना। इस 2 का जोड़ा नहीं लगा इसको भी लिख लेंगे गुना। इस 3 का भी जोड़ा नहीं लगा इस 3 को भी लिखा, सबको गुना करेंगे। इसके यहाँ पे गुना कर 2 गुना 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा 48 ये जगह। इसका लघुत्तम हो जाएगा 48। गुना करेंगे दे जगह 48। इस तरह से प्रश्न 12 को हल कर लेंगे। प्रश्न 13। 13 में 11, 22 और है 55। सबसे पहले हम 11 का अभाज्य गुणन करेंगे। 11 से लेकर हो 1, 11 का अभाज्य गुणन हो जाएगा 11 गुना 1। अब निकालेंगे 22 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लेकर हो जाएगा 11, फिर 11 से लेकर हो जाएगा 1, 22 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 11। अब निकालेंगे 55 का अभाज्य गुणनखंड। 5 से लेकर हो जाएगा 11, फिर 11 से लेकर हो जाएगा 1, तो 55 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 11। सबको गुना के यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉस। इस 11 का इसके साथ और इसके साथ जोड़ो, इस तीनों 11 के बदले में एक 11 लिखेंगे गुना। इस 2 का जोड़ा नहीं लग रहा तो इस 2 को भी लिख लेंगे, और 5 का जोड़ा नहीं इसको भी लिख लेंगे, और सबको गुना 11 दूना 22, 22 पंचा हो जाएगा 110 की जगह इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 13 को बनाएंगे। प्रश्न 14। 14 में है 17, 34 और
51। सबसे पहले कहते 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें लगेगा 17 से दो जगह 1। 17 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 1। अब निकालेंगे 34 का भाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा तो जगह 17, फिर 17 से लगेगा तो जगह 1। 34 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 17। इस पे लगेगा, अब 51 का भाज्य गुणनखंड करेंगे इस पे लगेगा 3 से। यहाँ पर हो जाएगा 17, फिर 17 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 51 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 17 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉस। लॉस हो रहा था इस 17 का इसके साथ और इसके साथ, तीनों 17 के बदला में एक 17 लिखेंगे गुना। इस 2 का जोड़ा नहीं लगेगा तो इसको लिखेंगे, इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा तो इस 3 को भी लिखा, सबको गुना करेंगे। गुना करें 17 दूना 34, 34 आ जाएगा 102, ये जगह इसका आंसर। इस तरह प्रश्न 14 को हल कर लेंगे। प्रश्न 15, 15 में है 4, 8, 21 और 30, लेकिन 4, 8, 21 और 30। सबसे पहले 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 से लगेगा 1। 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2। अब निकालेंगे 8 का भाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा तो यहाँ पर जाएगा 4, फिर 2 से लगेगा तो जाएगा 2, फिर 2 से लगेगा तो जाएगा 1। 8 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2। अब निकालेंगे 21 का भाज्य गुणनखंड, 3 से लगेगा तो जाएगा 7, फिर 7 से लगेगा 1। 21 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 हो जाएगा। अब निकालेंगे 30 का भाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा तो यहाँ पर जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा तो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 30 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5, ये जगह इतना हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे लॉसा। इस 2 का इसके साथ इधर नहीं है, इसके साथ, इस तीनों 2 के बदला में 1 और 2 लिखेंगे गुना, फिर यहाँ पे 2 है, ये है 2, और इस दोनों 2 के बदला में 1 और 2 लिखेंगे गुना। इसका जोड़ा नहीं लग रहा कहीं पे तो इसको लिख लेंगे गुना। और इस 3 का इस 3 के साथ, ये दोनों 3 के बदला में 1 और 3 लिखेंगे गुना। इस 7 का भी जोड़ा नहीं है, 7 को भी लिखेंगे गुना, और 5 का भी जोड़ा नहीं है, 5 को भी लिखेंगे, सबको गुना करेंगे। यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 सत्ता हो जाएगा 168, 24 सत्ता 168, 168 पंच हो जाएगा 840। इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 840। इस तरह से प्रश्न 15 को बनेंगे। प्रश्न 16, 16 में 5, 6, 15 और 30। सबसे पहले हम 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से लेकर हो जाएगा 1। 5 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 1। हम निकालेंगे 6 का भाज्य गुणनखंड, 2 से लग जाएगा 3, फिर 3 से लग जाएगा 1। 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। हम निकालेंगे 15 का भाज्य गुणनखंड, 3 से लग जाएगा 5, फिर 5 से लग जाएगा 1। 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। हम निकालेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से लग जाएगा 15, फिर 3 से लग जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा तो जाएगा 1। 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5, ये जगह यहाँ पे लिखेंगे लॉसा। लॉसा बराबर जगह इस 5 का इसके साथ और इसके साथ, इस तीनों 5 के बदला में 1 5 लिखेंगे गुना। इस 2 का इसके साथ जोड़ा लगा, ये दोनों 2 के बदला में 1 2 लिखेंगे गुना। इस 3 का इसके साथ और इसके साथ, इस तीनों 3 के बदला में 1 3 लिखेंगे, और सबको लिख लिया और सबको गुना करें। 2 गुना 5 कर, 5 गुना 2 का 10 जगह 10, 10 दिया जगह 30। इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 30। इस तरह से 16 को बनेंगे। प्रश्न 17, 17 में है 5, 10, 15, 20 और 45। तो सबसे पहले 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें लगेगा 5 से तो जगह 1। तो 5 का भाज्य गुणनखंड 5 गुना 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे 10 का भाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा तो जगह 5, फिर 5 से लगेगा 1। तो 10 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5। हम निकालेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 3 से लेकर जगह 5, फिर 5 से लेकर जगह 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। हम निकालेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 10, फिर 2 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे हम 45 का अभाज्य गुणनखंड, 3 से लेकर यहाँ जगह 15, 3 से लेकर जगह 5, फिर 5 से लेकर जगह 1। यहाँ पर जगह 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 किया जाएगा, इतना आ जाएगा। और सबको गुना करेंगे, आप लिखेंगे लॉस। इस 5 का इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ
और इसके सही, इस सभी 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे गुना, क्योंकि जोड़ा लग रहा है। अब देखेंगे इस 2 का, इस 2 के साथ इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे गुना। इस 5 को तो लिख चुके हैं। अब देखें 3 का, इस 3 का, इस 3 के साथ दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे गुना। इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको भी हम लिख लेंगे गुना। इधर इस 3 का भी जोड़ा नहीं, इस 3 को भी लिख लेंगे, सबको गुना करेंगे। 5 गुना 2 करने से 10, 10 या 30, 30 दुना 60, और 60 तिया हो जाएगा 180। यहाँ हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 180। इस तरह से 17 को बनाएंगे। और प्रस्थ 18, 18 में 8, 9, 12, 18 और 30। सबसे पहले हम 8 का आवाज गुणनखंड करके 2 से लेता हो जाएगा 4, फिर 2 से लेता हो जाएगा 2, फिर 2 से लेता हो जाएगा 1। तो 8 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 हो जाए। हम निकालेंगे 2। 9 का आवाज गुणनखंड 3 से लेता हो जाएगा 3, फिर 3 से लेता हो जाएगा 1। 9 का आवाज गुणनखंड 3 गुना 3 हम निकालेंगे। 12 का आवाज 2 से लेता हो जाएगा 6, फिर 2 से लेता हो जाएगा 3, फिर 3 से लेता हो जाएगा 1। तो 12 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे 18 का आवाज गुणनखंड 2 से लेता हो जाएगा 9, फिर 3 से लेता हो जाएगा 3, फिर 3 से लेता हो जाएगा 1। 18 का 5 गुणनखंड 2 गुना 3 ये जगह। हम निकालेंगे 30 का आवाज गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे 30 का, 2 से लग जाएगा 15, फिर 3 से लग जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 30 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 ये जगह। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस 100। तो लॉस 100 बराबर देखिए इस 2 का, इसके साथ, इसके साथ, इसका, इस सभी 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे क्योंकि जोड़ा लग रहा है। फिर देखिए इस 2 का, इधर नहीं है 2, इसके साथ इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे गुना। फिर देखिए इस 2 का, इस 2 का एक 2 का कहीं भी जोड़ा नहीं लगा तो इस 2 को भी लिखेंगे। देखिए इस 3 का, इस 3 के साथ, इस 3 के साथ और इस 3 के, सभी 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे गुना। फिर देखिए इस 3 का, इसके साथ इस दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे गुना। इधर सब लिख लिया है। इधर 5 छोटा, इस 5 का जोड़ा नहीं लगता, इस 5 को भी लिख लेंगे। आप सबको गुना कर देंगे। गुना करें 2 गुना 2 करने से 4, 4 गुना 8, 8 24, 24 72, 72 पंच हो जाएगा 360। इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 360। इस तरह से हम प्रश्न 18 तक को हल कर लेंगे।